बारिश का मौसम है और आज एक अपना जो जीवनी हॉस्पिटल है, आपने देखा खरगोदा के अंदर मशहूर जीवनी हॉस्पिटल है, जो जच्चा बच्चा के लिए पूरे इंडिया के अंदर माना जाता है। ये हॉस्पिटल हमारे रिश्तेदार हैं प्रदीप जी, पीछे खड़े हैं बढ़िया से। हमारी संस्था के मेडिकल लाइन के अध्यक्ष भी हरियाणा के। तो आज इनके छोटे भाई कुलदीप जी की जन्मतिथि, आज के दिन उनका जन्म हुआ था और उनको याद करते हुए आज यहाँ पर जीवनी हॉस्पिटल के दोनों जो अपने मेन गेट है, दोनों पर यहाँ पर पौधारोपण किया गया है उनकी याद में। तो भाई ऐसा कार्य भी ऐसे अवसर पर करना चाहिए, क्योंकि पेड़ है जो आज का जो वातावरण है जो बहुत प्रदूषित हो रहा है। तो जो हमारी टीम है गरीब कल्याण संस्था, आपने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कार्य के लिए जानी जाती है। अपना चाहे सुख हो या दुख हो, किसी साथी का हो या किसी रिश्तेदार का हो, उसमें हमेशा साथ खड़ी रहती है। तो आज इस अवसर पर समाज सेविका शीतलमान जी स्पेशल दिल्ली से यहाँ पर आई हैं, जिनको बताया गया था, इनसे बात हुई थी तो बोले मैं भी ऐसे कार्यक्रम में साथ चलना चाहती हूँ। तो अभी दिल्ली से सीधी यहाँ पर आई हैं। संजीवनी हॉस्पिटल की जो संचालिका हैं डॉक्टर अनीता जी, वो हैं। और भाई यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ, इस हॉस्पिटल में मतलब गारंटी है, यहाँ पर कैसा भी केस बिगड़ा हुआ केस बाहर से कैसा भी केस आ जाए, यहाँ से 100% ठीक होकर जाता है। और जच्चा बच्चा के लिए यहाँ पर 100% गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। तो यहाँ टीम के साथी अध्यक्ष भाई अश्विनी कौशिक जी, बड़े भाई मास्टर मनोज, संयोजक गरीब कल्याण संस्था प्रदीप जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं जगविंदर पांचाल जी, बहुत से बच्चों का इन्होंने भविष्य तैयार किया है जूडो कराटे में। और हमारे स्टूडेंट लाइफ के साथी हैं, बहुत ही अच्छे साथी हैं खंडा गांव से जगविंदर पांचाल जी, नीरज है, हमारे सलाहकार चित्रकार बंधु हैं सामने खड़े हुए। और जो अपनी संस्था के बहुत ही मजबूत साथी हमारे कॉलेज टाइम के साथी हैं संदीप रोना जी सतपाल के छोटे भाई हैं, जो हमारे साथी होते थे। और उनकी याद में भी हमने रोना गांव के अंदर आर्य समाज मंदिर के अंदर एक वाटर कूलर रखवाया गया था उनकी याद में भी, और वो सारा खर्च भाई संदीप ने ही वहन किया था। तो ज़्यादा ना बोलती है क्योंकि बारिश का मौसम, बारिश आई हुई है। तो मैं चाहूँगा दो बातें समाज सेविका शीतलमान जी, जो स्पेशल दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए आई हैं, और एक दो कार्यक्रम आज हैं, इन दोनों तीनों कार्यक्रमों को अटेंड करेंगी। और कुलदीप जी की याद में ही उनके जन्मदिन के अवसर पर ही आज एक स्कूल में किताबों का वितरण किया जाएगा। और एक गरीब परिवार की मदद गांव दहेसरा में आज ही उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में की जाएगी। तो शीतलमान जी दो बातें जरूर बताएंगे। आप सबको नमस्कार, मैं शीतलमान बहादुर। भाई साहब प्रदीप जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पौधारोपण किया गया है। और जो ये पहल है, ये बहुत ही बड़ी पहल है। और गरीब कल्याण संस्था के सभी हमारे जो साथी हैं लगातार ये चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जब समाज के और लोग साथ जुड़ के इन सभी प्रक्रियाओं में साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी सालों से ये अपनी गरीब कल्याण संस्था को चला रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। और आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ भाई साहब को मैं। सबसे जो बढ़िया चीज़ ये है कि पौधारोपण किया गया है, नहीं तो लोग बहुत अलग तरीके से अपने जन्मदिन को मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं चाहूँगा हमारी जो हॉस्पिटल की संचालिका हैं मैडम अनीता जी, और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही हृदय की बहुत सम्राट हैं, दो बातें, क्योंकि इतनी लाइफ बनाती हैं लेडीज़ों की, जो बिल्कुल यहाँ दम तोड़ती हुई यहाँ तक पहुँचती हैं। एक बार इस हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुँच जाए किसी भी हालत में, बाकी डॉक्टर साहब उनको बचा ही देती हैं। तो दो बातें जरूर इस अवसर पर जरूर बोलेंगी। तो मैडम थोड़ी भावुक होगी, क्योंकि जिसका जन्मदिन मना रहे हैं, मैं बताऊंगा कुलदीप जी वो इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे प्रदीप जी के छोटे भाई थे और उनको याद करते हुए जन्मदिन मना रहे हैं।
तो भाई थोड़ा माहौल गमगीन सा हो गया है, तो मैं चाहूँगा दो बातें ज़्यादा ना बोलते हैं, अश्विनी कौशिक भाई जो संस्था के अध्यक्ष है वो दो बातें बताएंगे। भाई आप सभी को नमस्कार। आज सारी बातें भाई देवेंद्र ने बता दी हैं आपको। कुलदीप वो ऐसा हीरा था जिसने खरखोदा में डॉक्टरी पेशा करते हुए लोगों के साथ इतना तालमेल बनाया और इतनी समाज सेवा के क्षेत्र में वो उस समय बहुत अग्रणी था। आज उसकी याद में गरीब कल्याण संस्था ने मिलकर सभी साथियों ने यहाँ पर ये पौधारोपण किया है। एक नए कुलदीप को यहाँ पर जल्द रोका है और इसकी देखभाल, इसका पालन पोषण हम इसी तरीके से करेंगे जैसे कुलदीप भाई का इसके माँ बाप ने किया था। ये विश्वास आपको दिलाते हैं, क्योंकि समाज में अगर कोई कहीं किसी को जिंदा रखना है तो उसकी याद में कोई पौधा लगा दो और उसका लालन पालन करो, तब वो पौधा जब पेड़ बन जाएगा तो ये छाया देगा और इसका नाम कुलदीप के नाम पे होगा। ये विश्वास आपको दिलाते हैं। रही बात जीवनी हॉस्पिटल की, मैं डॉक्टर अनिता चंदू जी का तहे दिल से पूरी गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने खरखोदा के 40 गाँवों के नागरिकों को, ग्रामीणों को वो सुविधाएं दी हैं, वो जीवन, नया जीवन दिया है जिसकी लोग, यहाँ जो भी आता है वो नया जीवन लेकर जाता है। अनिता सिंह जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ कि उन्होंने खरखोदा क्षेत्र में अपनी इतनी सामाजिक सेवाएं देकर इतने सही सस्ते खर्चे पर जो सुविधाएं देती है, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। आदरणीय प्रदीप जी जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय कोच साहब का भी, और विशेष धन्यवाद करता हूँ शीतल मान जी का, जो दिल्ली से यहाँ पर आकर गरीब कल्याण संस्था के सारे कार्यों में सहभागी होंगी। आज मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे एक ही अपील करता हूँ कि समाज को अगर बचाना है तो पौधारोपण करना जरूरी है। पौधे अगर होंगे तो ऑक्सीजन होगी तो इंसानों में सांस रहेगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ और भाई कुलदीप जहाँ भी है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। जहाँ भी जिस लोक में है, भगवान हमारी जो शुभकामनाएं उनके लिए हैं, वो जहाँ भी जाएं उनकी छत्र छाया, हमारे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ताकि गरीब कल्याण संस्था के सभी साथी मिलकर ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत। ये अगली पीढ़ी में लगाओ। मट्टी मंगा रखियो, पैरा में रही डाल दो। वो नहीं, वो हो जाएगा। एक दो पट्टा ना उसे ले आओ, थोड़ा रखा पहला उसमें कहीं काटना था जी।